दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब हो गई है। दिल्ली का AQI 273 बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के 9 इलाकों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। फरीदाबाद और नोएडा समेत पूरा दिल्ली NCR प्रभावित है। तो दिवाली से पहले ही दिल्ली का AQI लेवल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद, नोएडा समेत दिल्ली NCR प्रभावित हो रहा है। दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही खराब देखी जा रही है। में लगातार वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रदूषण है उसकी मात्रा जो वायुमंडल है उसमें फैलता जा रहा है और यही कारण है कि लगातार जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण कह सकते हैं कि जो सड़कों से उड़ने वाली धूल है या फिर जो इंडस्ट्री है उससे निकलने वाला जो धुआं है उसके कारण जो है हवा में जहर घुल रहा है। और अब बात करें बल्लभगढ़ की, तो बल्लभगढ़ में फिलहाल की बात करें तो 300 से ऊपर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बना हुआ है। हालांकि फरियाद के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और बल्लभगढ़ में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ की अगर बात करते तो आप देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी काफ़ी जो है धूल के कण आपको जमे हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वातावरण में जो प्रदूषण घुला है उसके कारण न केवल पूरे जो वातावरण है उस पर फर्क पड़ता है और साथ ही जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी इसका असर होता है, क्योंकि जब पेड़ पौधे प्रदूषण से ढक जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार है तो उसमें जो लोगों को ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पटाखे हैं वो बिक रहे हैं और प्रशासन उनको जब्त भी कर रहा है। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से कई टीमों का गठन भी किया गया है और साथ ही ग्रीन पटाखे बेचने को लेकर जगह भी निर्धारित की गई है। और प्रदूषण ना बढ़े इसकी रोकथाम के लिए जो टीमें हैं वो लगातार निगरानी कर रही हैं और साथ ही जो सड़कों किनारे जो धूल पड़ी रहती है उसको हटाने के आदेश भी निगम की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन साथ ही एंटी स्मोक गन चलाने की बात कही गई है। और इसके अलावा बात करें जो कंस्ट्रक्शन का काम है वहां पर जिस तरीके से धूल उड़ती है तो उनको भी हिदायतें दी गई हैं कि वो वहां पर पानी का छिड़काव रखें और साथ ही उसको जो कपड़े हैं उनसे जो है ढककर रखें या किसी भी तिरपाल से ढककर रखें जो निर्माण सामग्री है। और साथ ही जो निर्माण सामग्री विक्रेता हैं उनके लिए भी ये आदेश दिए गए हैं कि वो निर्माण सामग्री को खुले में ना छोड़े, ताकि लोगों को जो गैस का चैम्बर है उसमें रहने के लिए मजबूर होना ना पड़े, क्योंकि जब भी वातावरण दूषित होता है तो उससे कई तरह की बीमारियां पनपने का खतरा भी बना रहता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।